Situations where we use range और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब रेंज और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज हम दोनों पे बात करके आ चुके हैं। दोनों ही डिस्पर्शन मालूम करने का तरीका है, यानी डेटा सेट का डिस्पर्शन, उसमें कितना फैलाव है, उस चीज को मालूम करने के लिए हम रेंज या सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ये देखना है इस लेक्चर में कि रेंज कहाँ पे इस्तेमाल की जाए या कब इस्तेमाल की जाए, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, या सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज कहाँ पे हमारे लिए बेस्ट एस्टिमेटर होगा। अब जब हम एवरेज की बात करते हैं, देखें एवरेज जो है, फॉर एग्जांपल एक गिवन डेटा सेट है जिसकी एवरेज है, एवरेज स्कोर है 58। अब एवरेज मीडियन हो सकता है, मीन हो सकता है, तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हर डेटा सेट की जो वैल्यू है वो 58 होगी, क्योंकि ये तो एक जनरल नंबर है जो कि पूरे डेटा की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बाकी वैल्यू जाहिर है इस डेटा सेट से बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसी एवरेज का मैं डेटा यहाँ पे लिखूं जो कि फर्ज करें रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, जिसके एक सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आते हैं, फिर 30 आते हैं, फिर 70 आते हैं, फिर 40 आते हैं और फिर 90 आते हैं। अगर आप इनकी एवरेज लें तो आपके पास 58 आएगा। अब अगर आप देखें 60 का फैलाव 58 से, 30 का फैलाव 58 से, 70 का फैलाव 58 से, 40 का फैलाव 58 से एंड 90 का फैलाव 58 से, ये सब डिफरेंट आ रहा होगा। अब रेंज जो है, रेंज हमारे पास एक क्विकेस्ट वे है, रेंज जो है हमारे पास एक क्विकेस्ट वे है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली देखेंगे जी जो आप सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है, सॉरी जो कि 30 है, नॉट 40, जो कि है 30, इसमें से आप इसको आप फाइंड आउट करें और सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू उसको आप पिन पॉइंट करें, 30 और 90, और अगर आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दें, 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब है ये जो स्प्रेड है डेटा सेट का वो कितना है, 60, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास मैयर है, ठीक है, ये मैयर इसको हम सेटिस्फैक्टरी मैयर नहीं कहते। उसकी रीजन ये है, यानी इसके बेनिफिट्स तो जरूर है। बेनिफिट्स क्या है कि आप अगर आप बहुत क्विकली कोई डिस्पर्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डेटा सेट की तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसके नुकसानात हैं वो ये हैं कि जब आप एक्सट्रीम वैल्यूज चेंज करते हैं, एक्सट्रीम से मुराद स्मॉलेस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये उससे असर अंदाज जरूर होता है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान काम भी है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान काम है, ठीक है, और हम जो है वो जस्ट दो एक्सट्रीम वैल्यूज के जरिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, यानी इसकी पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन इसके नेगेटिव बातें भी हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आपकी जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, स्मॉलर या ग्रेटेस्ट वैल्यू, अगर इनमें स्लाइड सी वेरिएशन आए तो ये उसको चेंज कर देता है। दूसरा ये कि डेटा के विद इन स्प्रेड कितना है, यानी डेटा सेंटर में ये बिल्कुल फर्स्ट से लास्ट तक का जो स्प्रेड है, फैलाव है, वो बताता है। डेटा सेंटर से कितना फैला हुआ है, उस सेंटर में कितना डेटा का फर्क है आपस में, उसको रेंज जो है वो कंसिडर नहीं करती। हम एक एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये डेटा सेट गिवन है यहाँ पे, और सपोज करें कि ये कंपैरिजन ऑफ कोर्स वर्क एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स हैं, ABCDEFGHIJ, ये जैसे हमने जनरल नेम रखे हैं, और ये कोर्स वर्क के अंदर उनके मार्क्स आए हैं, और ये एग्जाम हुआ था उसके अंदर उनके मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मुझे कोर्स वर्क के अंदर, अगर मैं कोर्स वर्क को ले लूं और कोर्स वर्क के अंदर मुझे ये मालूम करना हो कि रेंज क्या है, तो मैं कैसे या अगर मैं यहाँ पे रेंज अप्लाई करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रेंज अप्लाई करता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले द लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब इस गिवन डेटा सेट में अगर आप लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढते हैं तो वो लार्जेस्ट वैल्यू मुझे जो नजर आ रही है वो क्या है, 48, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 27 के बाद 23 भी है, अगर आप यहाँ पे देखो 23 भी है, और इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास 23 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 48 में से अगर मैं 23 सब्ट्रैक्ट करा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 8 माइनस 5, 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5, और 4 माइनस 2 25। तो रेंज क्या आ जाती है, 25। अब हम सपोज करते हैं, फर्ज करें जी अगर एक बच्चा जो है या एक स्टूडेंट जो है, ये चलें हम रेंज फॉर, हमने कोर्स वर्क फाइंड आउट की भी, हम रेंज फॉर एग्जामिनेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, रेंज फॉर एग्जामिनेशन मार्क्स, ठीक है, वो कितनी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है,
अगर आप देखें 39, 35, 35, 45, 38, 25, 47, लार्जेस्ट वैल्यू है 47। अगर मैं 47 में से स्मॉलेस्ट वैल्यू 12, क्या 12 से स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास कोई है? तो 12 से स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डेटा सेट में नहीं है, -12। अगर मैं ये कर दूं तो 47 माइनस 2 5 और 4 माइनस 1 3, 35 डिफरेंस, यानी जो डिस्पर्शन आ रही है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट की। अब मसला क्या है कि फर्ज करें अगर एक बच्चा है जिसको आप किसी भी वजह से अब दोबारा एग्जामिनेशन में बिठाते हैं और फर्ज करें वो बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है, वो बच्चा फेल हो जाता है, या फॉर एग्जांपल अगर जैसे 12 मार्क्स की हमने बात की तो फर्ज करें वो बच्चा जो है वो ये स्टूडेंट जो है वो ज्यादा मार्क्स ले जाता है, ठीक है, या चले 0 मार्क्स उसने कर लिए, यानी एक्सट्रीम वैल्यू हमने चेंज कर ली, फेल हो गया। अगर आप 0 की बात करेंगे तो 47 माइनस 0 करें तो आप देखें 47 का स्प्रेड हो गया, यानी 35 से डेटा, यानी आपकी जो एवरेज वैल्यू है, सॉरी 45 से जो आपका डिस्पर्शन है वो 35 से आपका डिस्पर्शन या फैलाव 47 पे जंप अप कर गया। लेकिन अगर आप बाकी डेटा सेट देखें तो बाकी डेटा सेट तो बिल्कुल वैसा ही है, उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो रेंज होगी वो इतने रिलायबल हमारे लिए डिस्पर्शन नहीं है। अगर स्मॉलेस्ट वैल्यूज आपस में बहुत क्लोज हों, डेटा सेट स्मॉल हो, वैल्यूज आपस में क्लोज हैं, ठीक है, तो उस केस में हम रेंज को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंटरक्वार्टाइल रेंज। जैसे इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है, इसके अंदर हम अगर हम इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात करें तो सबसे पहले हम यानी उसका सबसे पहला फायदा क्या है। इंटरक्वार्टाइल रेंज दरअसल यानी विद इन जो डिस्पर्शन है, यानी डेटा सेट के जो दरमियान में डिस्पर्शन होती है उसको फाइंड आउट की जाती है। यानी आप समझे कि द सेंटर का 50% डेटा, अगर आप इन दोनों डेटा सेट को एक ऑर्डर में डाल देंगे तो जो सेंटर का 50% डेटा का स्प्रेड होगा वो बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे इंटरक्वार्टाइल रेंज के साथ। और अगर आप इंटरक्वार्टाइल रेंज को डिवाइड कर दें 2 के साथ तो ये सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज आ जाएगी, ठीक है, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सट्रीम वैल्यू से, ठीक है। यानी अगर जैसे हमने यहाँ पे सिचुएशन ली थी कि एक बच्चा जिसके पहले मार्क्स 12 थे दोबारा हमने बिठाया, वो फेल हो गया या वो एब्सेंट हो गया, गैर हाजिर था तो उसके मार्क्स 0 हो गए। अगर यहाँ पे मार्क्स 0 भी हो जाएं तो फिर भी इसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज पे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यूज से इस पे या बिल्कुल यहाँ पे तो खैर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू से असरअंदाज नहीं होती। अगर मैं इस डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख दूंगा तो जो 25% ऑफ द डेटा होगा वहां पे कहीं पे Q1 लाई कर रहा होगा, ठीक है, हाफ वे में मीडियन होता है और 3/4 वे में जो है वो आपका अपर क्वार्टाइल होता है। यानी अगर आप पूरे डेटा सेट को यूं डिफाइन कर दें, अगर आप पूरे डेटा सेट को सपोज करें को एक बार की सूरत में रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है, तो इन जो क्वार्टाइल है, ठीक है, जो आपका लोअर क्वार्टाइल होगा Q1, ठीक है, वो 25% डेटा के कहीं यानी इसके यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। Q2 जो है जिसको मीडियन कहते हैं ये 50% डेटा पे होता है। Q3 जो है वो 75% ऑफ द डेटा जो है वो इसके दरमियान की मौजूद होता है। तो Q1, Q2 एंड Q3, इसका मतलब Q1, Q3, एक तो हमें ये सेंटर का जो 50% डेटा है इसके आपस में कितना फैलाव है, एक तो ये हमें इस चीज के बारे में बताता है, ठीक है। और मजीद अगर हम इंटरक्वार्टाइल रेंज को फर्दर जो क्वांटाइल्स है उसमें डिवाइड करें, डिपेंड के डेटा हमारे पास कितने हैं। अगर डेटा का साइज बहुत ज्यादा हो तो हम क्वार्टाइल्स के बजाय हम जो है वो क्वांटाइल्स पे चले जाते हैं जिसमें डिसाइल्स भी है, परसेंटाइल्स भी है। तो ये जो हमारे पास चीजें हैं ये ज्यादा यानी कंपैरेटिवली बेहतर है जो है वो रेंज से। लेकिन इसमें ऑब्वियसली मजीद आप अलजेब्रिक मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, मजीद आप इसके ऊपर कोई अलजबरा जो वैल्यूज आ जाएंगे उस पर आप मजीद अलजबरा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस जो स्प्रेड होगा वो एज इट इज जो है वो बाकी तमाम वैल्यू से उस पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज यानी जो हम फाइंड आउट करते हैं, सॉरी सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज जो हम इस्तेमाल करेंगे उसका डेफिनेटली हमें बेनिफिट होगा, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना आसान होगा। और अगर आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज मिसिंग भी हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज मिसिंग है, हमें पता चला जी कि एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके मार्क्स कम थे लेकिन हमें वो मार्क्स नहीं पता, तो रेंज तो उस सूरत में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी हम कहते हैं सबसे कम मार्क्स उसके थे 3 थे, 4 थे, 5 थे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो मार्क्स मिसिंग भी हों
फिर भी हम जो सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हम इंटर क्वार्टाइल रेंज को डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपके पास सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाती है। लेकिन आप उस केस में रेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कंपैरेटिव टू रेंज जो है वो बेहतर एक डिस्पर्शन का मेथड है, यानी डिविएशन फाइंड आउट करने का मेथड ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिव टू रेंज।